कोविड-19 के वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं और उस पर दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और ये हम लोगों के लिए एक नवीन पहल है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह साहब, एक्का साहब, चौबे साहब और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, चाहे वो WHO के हमारे रोडिक साहब, अशोक जी, प्रदीप जी, नीलम मोहन जी और बहुत सारे चिकित्सक हैं, हमारे रिम्स के आदरणीय डायरेक्टर साहब और हमारे राज्य के बहुत ही चिकित्सक इसमें शामिल हैं और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के से संबंध सभी चिकित्सकों का आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने कीमती समय को निकालकर इस वैश्विक संकट के इस महायुद्ध में आप झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अलग बात है कि आज हम बेहतर कुशल प्रबंधन के द्वारा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और दूरदर्शिता का परिचय देके स्वास्थ्य साप्ताहिक सुरक्षा के रूप में जिस तरीके से चेन को, इस कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयास किया, मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत सही समय में सही निर्णय था। इसी के साथ साथ अचानक जो है ये दूसरे चक्र की जैसे ही बात आई तो हम लोगों पर एक पहले चक्र में भी वैसा ही हुआ कि जैसे कि नई सरकार का गठन हुआ और नई सरकार के गठन के बाद एकदम आपदा हमारे सर पर आ गई और वो कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़ गए। उसी प्रकार ये दूसरी चक्र आई तो अचानक इसकी विभीषिका उससे भी काफी खतरनाक थी और ये 22-23% तक हमारा जो है संक्रमण का रेट पहुंचा था, दर पहुंचा था। लेकिन आज ये परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, मुख्यमंत्री जी का एक गंभीर इस पे पहल है कि आज हम 4% पर हैं। लेकिन अभी हमको ये जरूर तय करने की आवश्यकता है कि हमको इसमें दो चीजें तो हैं कि एक न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो हमने जिस तरीके से दवाइयों का सेवन किया है और जिन दवाइयों से स्टेरॉइड वगैरह का जो दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसमें व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर 50% तक है, तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को इसमें एक चीज और भी प्रकाश में आई है कि जो ऑक्सीजन दिए जाते हैं उस ऑक्सीजन में जो पानी का इस्तेमाल होता है उस पानी में भी हमको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये आप लोग बेहतर चिकित्सक हैं, देश के बड़े लोग हैं, हम तो चूंकि इस विषय के जानकार नहीं है, आप ही से सीखेंगे, समझेंगे और आप ही के दिशा निर्देश पर काम भी करेंगे। तो जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं इस पर भी हम लोगों को सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूं कि लगातार, हालांकि ये जो दवाई है, जिस दवाई को हम कालाजार के इसमें इस्तेमाल करते हैं ब्लैक फंगस में, ये हमारे यहाँ चूंकि कालाजार की भी एक समस्या है 4 जिलों में, तो अमूमन कालाजार में और ये ब्लैक फंगस में ये दवाई जो है सामान्यतः एक ही दवाई का इस्तेमाल है। तो हम चूंकि इसको लेकर थोड़ा सा पहले से इसका एक्सरसाइज हम कर चुके हैं तो हमको इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की खुशी है कि ये संक्रमण वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मृत्यु दर 50% है। तो ये एक गंभीर महामारी के रूप में देश के अन्य राज्यों ने भी चिन्हित किया है और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको चिन्हित करते हुए इस पर जो अविलंब कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध हैं। अभी तीसरे चक्र की जो बात है, जो मूलतः आप लोगों के विचार और आप लोगों के दिशा निर्देश से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो तीसरा जो चक्र है वो विशेष करके इस बात के लिए आशंकित कर रहा है कि बच्चों पर इसके और अल्पवयस्कों पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से ही हम लोगों को काफी निर्देश दिए हैं और इमीडिएट हमको रिम्स में 100 बेड का ICU बच्चों के लिए बनाने का निर्देश किया है। साथ ही साथ हमको जो है NBSU और जो है SNCU को भी मजबूत करने के लिए
दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों में इसके संक्रमण का खतरा कम से कम हो और इसको हम कैसे बेहतर प्रबंधन, क्योंकि झारखंड राज्य में हमको मैन पावर की भी कमी थी शुरुआत से ही, तो उसको लेके लगातार हम आउटसोर्स से भी और हमारे एनएचएम के द्वारा उसको ट्रेंड करके हम उस तरह से अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर ये प्रार्थना करूंगा कि उनके दिशा निर्देश और हमारे जो हैं विधि विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, बड़े लोग हैं, डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर्स हैं, हमारे रिम्स के डॉक्टर्स हैं, उनके जो दिशा निर्देश होंगे हम उसका जो है अक्षरशः पालन करेंगे और उम्मीद और आशा करते हैं कि ये वेबिनार एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं समझता हूं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट विजन है कि हम जो है समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड और स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज की जो आपके विचार आएंगे वो हम लोगों के लिए अमृतवाणी के रूप में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण पे राज्य ने काफी नियंत्रण लाए हैं। बीच में जब संक्रमण पीक पर था तो जो डबलिंग की अवधि थी सर वो 70 हो गई थी, 70 दिनों में डबल हो रहा था। अब वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बढ़कर के 115 दिन हो गया है। हमारी रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से कम हो गई थी। अब वह रिकवरी रेट भी, जहां भारत की रिकवरी रेट 87.8% है, हमारी रिकवरी रेट 91.68% हो गई है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट अभी भी हमारी ज्यादा है, उस पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक आंकड़े हम लोग प्रस्तुत करते हैं। करीब 80 लाख टेस्ट हमने किए हैं, रोज 52,000 टेस्ट हम लोग कर रहे हैं और टेस्टों की संख्या और अधिक हम बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी तेजी से कार्य चल रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से इस वेबिनार का उद्घाटन करें, हमें संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। आज कोविड संक्रमण को देखते हुए इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए और जो आम चर्चाएं पूरे देश में हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस वगैरह वगैरह कई चीजें पर चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि हम लोग डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह के बदौलत ही आज हम लोगों ने कई चुनौतियों को बहुत सहज पूर्वक पार किया है। और चूंकि ये संक्रमण जिस तरीके से पहले वेव से दूसरी वेव में आया है और जो एग्रेसिवनेस इस संक्रमण में है, इस कोरोना में है, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ये सभी चीजों की जानकारी के लिए ही आज ये वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए आज इस वेबिनार में शामिल हुए डब्ल्यूएचओ के सदस्य डॉक्टर रोड्रिको साहब, एम्स से जुड़े हुए डॉक्टर अशोक जी, मेदांता से जुड़ी हुई डॉक्टर नीलम मोहन जी और निभांस से जुड़े हुए डॉक्टर प्रदीप जी और हमारे राज्य के रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हमारे सभी सिविल सर्जन आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। कई राज्य के हमारे सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट प्रैक्टिशनर इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और आपकी बातों को, आपके सुझावों को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मैं भी
आगे की, चूंकि हमारा ये ऐसा स्टेट है जहां हम कई चीजों में बहुत हमारी, हम कहें कि रैंकिंग पीछे है, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता है, जहां पर शिक्षा का घोर अभाव है, हमारा मैक्सिमम एरिया यहाँ ट्राइबल बेस्ड एरिया है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ सबसे अधिक हैं, और इन समाजों में जो स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं होती हैं, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग अवगत हैं कि आज के दिन में कि इस कोरोना में भी कई भ्रांतियां, कई अफवाहें काफी जोरों पर चल रही हैं। कभी वैक्सीन को लेकर, कभी इस कोरोना महामारी को लेकर अलग अलग बातें लोग चर्चाएं करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल, एक परंपरागत व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ स्थापित है। लेकिन फिर भी हम लोग सामाजिक जागरूकता लोगों में लाने का पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि फर्स्ट फेज को भी हम लोगों ने बहुत सहजता से पार किया है। लेबर बेस्ड स्टेट है यहाँ पर, और आज के इस वैश्विक महामारी में जहां कई राज्य लॉकडाउन पर हैं, कई पार्शियल लॉकडाउन पर है, और इसमें आज मजदूरों का भी मूवमेंट हमारे स्टेट में है। हमारे इर्द गिर्द हमारा ये झारखंड प्रदेश लगभग 5-6 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा से हमारी मैक्सिमम बॉर्डर जुड़े हुए हैं, बंगाल में कई बड़े बॉर्डरों से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन हम यहाँ चारों तरफ से हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट, ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स का ये स्टेट है, और इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग स्टेटों से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग स्टेटों से भी मूवमेंट यहाँ पर होता रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने इस बार जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया है, और थोड़ा इंटरेस्टेड मूवमेंट को भी अभी हम लोगों ने रोक रखा है। और इसके वजह से थोड़ी सी हमारी कोरोना संक्रमण में जो गिरावट आई है उसमें तेजी हुई है। जहां 15,000 16,000 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे थे, आज 2100-2,500 के लगभग लोग हमें मिल रहे हैं। और जो मृत्यु दर है, ये बात सही है कि मृत्यु दर हम देश में बहुत बड़े पैमाने में दिखाई दे रहे हैं देश के आंकड़े में, और इसका कारण यही है कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई नंबरिंग में पंचिंग नहीं कर रहे हैं। जो आमतौर पर आज खबरों में चल रहा है कि जो मृत्यु गांव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, उनके आंकड़ों में टेम्पर किया जा रहा है, इन आंकड़ों को दिखाया नहीं जा रहा है। हम लोग हॉस्पिटल से लेके कोई भी क्रिमिनेशन सेंटर का भी डिटेल लेते हुए ये आंकड़े को फ्लैग कर रहे हैं, ताकि जो सही आंकड़े मिले और हम सही डायरेक्शन की ओर जा सकें, ये हमारा मानना है। और सही जो भी हमारा एग्जैक्ट चीजें हैं, जो हमारे संसाधन है, उसका सही यूटिलाइजेशन कर सके।